Welcome to Smart Coaching Classes. In this video, students, we are going to start with FIGC BK महाराष्ट्र बोर्ड. FIGC BK स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था और हम लोग कंपेयर करते हैं कि आपका FIGC और SSC में क्या फ़र्क है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपको. So very first, if I talk about class 10th, you have already learned about many subject like algebra, geometry, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफ़ी, हिंदी, मराठी, साइंस 1, साइंस 2, इंग्लिश, राइट. ये सारे चैप्टर्स आपने सब्जेक्ट्स आपने कवर किए इन क्लास 10th. जिसमें से अगर इफ़ आई टॉक अबाउट अलजेब्रा, सो इन अलजेब्रा यू हैव लर्न अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स. ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में कवर किया है, जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने थे, बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको करने थे. अगर मैं बात करूँ अबाउट ज्योमेट्री, सो इन ज्योमेट्री ऑल्सो यू हैव लर्न अबाउट सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जहाँ पे बहुत सारे थियरम्स आपको यूज़ करने थे, बहुत सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे आपको याद करने थे, राइट. सो कहीं ना कहीं क्लास 10 तो जो था आपका वो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट था. लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट क्लास 11th, सो क्लास 11th इज़ वेरी ईजी फॉर यू. Why it is easy for you? Because if you see the subject which are there in your class 11, it is quite easy to understand and answers are easy to memorize. आप easily सारी चीज़ों को समझ सकते हो और समझ के लिख सकते हो. और जो सब्जेक्ट्स है आपके 10th में आपके पास 9 सब्जेक्ट्स थे टोटल. यहाँ पे आप देखोगे अगर तो आपको 9 सब्जेक्ट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें से आप सबसे जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका वो FIGC BK, राइट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, राइट. सो उसके पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये आज हम शुरू करेंगे. ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इसमें. लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया है आपके लिए, राइट. सो कॉमर्स में वॉट एवर यू विल लर्न अबाउट बिजनेस. आप जो भी सीखोगे कॉमर्स में वो मेनली होगा अबाउट द बिजनेस. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि बिजनेस का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस? नाउ बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो ये आपका पर्पस है, पैसे कमाना. ओके. अब इसमें सबसे पहला वर्ड अगर आप देखते हो वो है आपका प्रोडक्शन. दैट मीन्स टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. कच्चे माल को पक्के माल को में कन्वर्ट करना, गुड्स बनाना, फाइनल गुड्स बनाना. और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि उस गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, राइट. कौन सी चीज़ को? गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल चीज़ जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ऐसा गुड्स जो आप बेच के पैसे कमा सकते हो. या फिर सर्विसेज भी आप बेच के पैसा कमा सकते हो. लेकिन सर्विसेज कैसी होती है? इंटेंजिबल होती है. दैट मीन्स विच यू कैन सी, विच यू कैन टच. जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेच तो सकते हो लेकिन वो कुछ दिखने वाली चीज़ नहीं है ना, वो सर्विस है. आप उस चीज़ का सर्विस दे रहे हो, उसके बदले आप पैसा ले रहे हो. लेकिन आप ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इतनी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हो? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब बुक कीपिंग क्यों ज़रूरी है बनाना? अब बुक कीपिंग जो आप सीखने वाले हो, BK जो आप बोलते हो बुक कीपिंग में हमको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है. अब ट्रांजेक्शन्स को क्यों रिकॉर्ड करना है? जैसे कि मान लेते हैं आपने गुड्स बनाया, आपका फाइनल गुड्स आपने बना लिया. अब बनाने के बाद में ये गुड्स आप किसी एक पर्सन को बेच रहे हो. अगर किसी एक इंसान को बेच रहे हो तो इट इज़ वेरी पॉसिबल टू मेमोराइज नेम ऑफ द पर्सन एंड क्वान्टिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑल्सो यू कैन मेमोराइज द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. मतलब ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो, कितने का बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, कब बेचा आपने. ये सारी चीज़ें आप एक इंसान को बेचोगे तो याद रख सकते हो. अगर 2 को बेचते हो तो भी याद रख सकते हो, 3 को बेचोगे तो भी. लेकिन क्या अगर आप 100 लोगों को एक दिन में गुड्स बेच रहे हो तो क्या आप वो 100 लोगों का नाम और वो क्वांटिटी, प्राइस कितना आपने दिया है सामने वाले को आपके गुड्स का, ये सब आप याद रख सकते हो? तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. इसके लिए आपको क्या करना होगा? जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, अगर वो ट्रांजेक्शन को आप किसी बुक में लिख लेते हो अगर, सो आप जब भी आपको रेफरेंस के लिए देखना होगा, आप उस बुक में जो लिखा हुआ है वो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि
सो एंड सो पर्सन को आपने वो गुड्स बेचा है, कौन सी डेट पे बेचा है, कितना गुड्स बेचा है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी अगर आपने वो सारे ट्रांजेक्शन्स को बुक में लिख लिया तो। क्लियर? तो ये हो गया आपका बिज़नेस का मतलब, और बिज़नेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और याद रखो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है पैसों वाले ट्रांजेक्शन्स। आप गुड्स बेच रहे हो, आपको पैसा आ रहा है, या फिर आपने कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एज अ बिजनेसमैन यू विल रिकॉर्ड इन वन बुक एंड दैट बुक इज़ नोन एज बुक कीपिंग। क्लियर? तो ये हो गया आपका बिजनेस और बुक कीपिंग का मतलब। अब आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, राइट। चलो तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या दिया है आपके इंट्रोडक्शन में। अगर आपको अकाउंट सीखना है अच्छे से तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, बेसिक चीज़ें सीखने वाले। चैप्टर नंबर 1 और 2 में हम लोग बेसिक चीज़ें करेंगे। चैप्टर नंबर 3 से हम लोग जो जर्नल एंट्रीज़ है आपका वो शुरू करने वाले हैं, राइट। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग के बुक कीपिंग होता क्या है। सो पहला दिया है आपको बुक कीपिंग इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मतलब जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, लिखोगे बुक में, कौन क्या चीज़ें लिखोगे आप, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे, राइट। बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आप कुछ खरीदोगे, परचेज करोगे तो आपको रिटर्न में पैसा देना पड़ेगा। आप कुछ बेचोगे तो आपको रिटर्न में पैसा मिलेगा। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो तो वो एक्सचेंज क्या होगा उसमें, मनी। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। जितनी भी चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। जैसे कि मान लो आपको कोई मूवी देखने जाना है या कहीं आपको ट्रिप पे जाना है, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो ट्रिप पे जाने का खर्चा कितना होगा। एग्ज़ाम्पल, अगर 5000 रुपीज़ आपको उस ट्रिप का खर्चा लगने वाला है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा है। जब तक कि आप ये चेक नहीं करोगे कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, आपका वो जो ट्रिप होगा उसका डिसीजन आप नहीं ले पाओगे कि आप उस ट्रिप पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर आपके पास 5000 रुपीज़ होगा तो आप उस ट्रिप पे जाओगे, अगर आप 5000 रुपीज़ आपके पास नहीं होगा तो आप उस ट्रिप पे नहीं जा सकते हो। तो डिसीजन लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितना पैसा आपके पास है। उसी तरीके से जब कोई बिज़नेस को डिसीजन लेना होता है, मान लेते हैं कि बिज़नेस को अगर कोई मशीनरी ख़रीदना है, वो मशीनरी का कॉस्ट 1 लाख रुपया है, तो ये 1 लाख रुपया वो बिज़नेस के पास अवेलेबल है या नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। ये मालूम पड़ेगा कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से आपका बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स को लिखा होगा और उसके हेल्प से आपने अकाउंट बनाया होगा तो आपको पता होगा कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। तो वो पैसा अवेबिलिटी के हिसाब से यू विल डिसाइड वेदर टू परचेज दिस मशीनरी और नॉट। क्लियर? तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए कि आप प्रॉपर तरीके से सारे अपने ट्रांजेक्शन्स को लिखो, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है। आगे आपको दिया है इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द प्रोप्राइटर। मतलब जितने भी बिजनेस के इंफॉर्मेशंस होते हैं वो सिर्फ प्रोप्राइटर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट प्रोप्राइटर के लिए होता है, बट अपार्ट फ्रॉम प्रोप्राइटर और भी लोग होते हैं जिनके लिए बिज़नेस का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ज़रूरी होता है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिज़नेस का ओनर। ओके, अब प्रोप्राइटर के अलावा कौन कौन लोगों को बिजनेस से के इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं। वेरी फर्स्ट, मैनेजर्स ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनको भी आपका डेटा चाहिए होता है, बट ऑल्सो टू वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स सच एस। स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जो आपके बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उनको भी आपके बिज़नेस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो उनको पता होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ आपके, और जो ये लिखा हुआ है रिसर्चर, ठीक है, रिसर्चर जो लोग रिसर्च करते हैं उनको भी डेटा चाहिए होता है आपकी कंपनी का कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है आपकी कंपनी को, कितना आपके पास में एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है आपके सर के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ती है किस चीज़ से, बुक कीपिंग से। क्लियर? तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। अब आते हैं और हम सीखते हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ है इन सिंपल वर्ड्स द बुक कीपिंग मीन्स
रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अभी हमने सीखा। बुक कीपिंग में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक वे। और बुक कीपिंग से क्या बनाते हैं हम लोग, अकाउंट्स बनाते हैं। किस तरीके से, सिस्टमेटिक वे से। सिस्टमेटिक वे का मतलब ये होता है कि आप जब भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे हो, कि मान लेते हैं कि आपने 1 अप्रैल के दिन जो भी ट्रांजेक्शन्स किया होगा, मान लो कि आपने 1 अप्रैल को 10 ट्रांजेक्शन्स किया होगा, तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया होगा उसका फर्स्ट एंट्री पास करोगे, सेकेंड ट्रांजेक्शन का सेकेंड पे एंट्री पास करोगे, थर्ड ट्रांजेक्शन का थर्ड नंबर पे एंट्री पास करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट डे 2 अप्रैल आएगा, यहाँ पे आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए होंगे आप यहाँ पे फिर से लिखते जाओगे। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि जो ट्रांजेक्शन्स आपने 2 तारीख को किया वो ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे आके 1 अप्रैल में लिख रहे हो, तो ये सिस्टमेटिकली नहीं हुआ। सिस्टमेटिक मतलब आप साइंटिफिकली टेक्निक को फॉलो करके नंबर वाइज, डेट वाइज अपने ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे हो। ओके, इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आगे देखते हैं, अब जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हम लोग कर रहे हैं, से एग्जांपल आप कोई गुड्स बना रहे हो, आप शर्ट्स बना रहे हो, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, आप उसको बेचोगे और बदले में आपको पैसा मिलेगा, तो ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ कि आपने गुड्स बेचा, बदले में आपको पैसा मिल गया। इट इज़ योर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मतलब पैसों वाला ट्रांजेक्शन। तो वही हमको रिकॉर्ड करना है। हम, अगर आपने, कोई गरीब है उसको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट एक शर्ट दे दिया, बदले में आपको कुछ मिला नहीं, तो वो ट्रांजेक्शन आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो उसके अंदर। आप वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जहाँ पे पैसों वाला ट्रांजेक्शन हुआ होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। सो ऑल दी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे आप, डेट वाइज, फॉर एक्यूरेट मतलब करेक्ट बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जब आपका साल ख़त्म होगा, वहाँ पे आपको एक्यूरेट रिजल्ट अगर चाहिए, आपको ये देखना है कि कितना पैसा आपके पास है इन अ फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, कितना असेट्स है आपके पास या कितना लाइबिलिटी है, ये सब कुछ मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना होगा। ओके, अकाउंटिंग ईयर आपको पता होगा कि 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को आपका जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, वो ख़त्म होता है। जैसे कि हमारे लिए साल शुरू होता है 1 जनवरी में और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को, राइट, वो हमारा ईयर शुरू और एंड होता है। बट बिज़नेस के लिए जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च के दिन। ओके, इन दोनों में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में टोटल जो मंथ होते हैं वो 12 मंथ्स होते हैं, एंड वी नो दैट 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट इसके लिए बिकॉज हर किसी को नहीं आता है रिकॉर्ड करना। आप आगे जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आप जब सीख जाओगे तो आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को क्या करोगे, लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे, अलग अलग अकाउंट्स बनाओगे। तो ये एक तरीके का आर्ट है और एक साइंस है। साइंस इसके लिए कि भाई सिस्टमेटिकली आपको रिकॉर्ड करना है। ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस। कौन से ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। एक साल के लिए हम लोग अकाउंट जो है बनाते हैं और वो साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। 2 डेफिनेशंस दिए हुए। पहला डेफिनेशन बहुत सिंपल है आपका, जो कि है विच इज़ गिवन बाय J.R. बार्टलीबॉय। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट, हम सीख गए कि एक आर्ट होता है। किस चीज़ का आर्ट है, ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स। जो भी आप डील करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, वो सब कुछ आप इसमें रिकॉर्ड करते हो। किस तरीके से, सिस्टमेटिकली इन अ सेट ऑफ बुक्स। ओके, ये है आपका J.R. बार्टलीबॉय का डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन R.N. कार्टर। बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट। ये क्या है, साइंस है और आर्ट है, ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या करेक्ट तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप क्या करोगे, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफ़र और मनी इज़ वर्थ, मतलब उसी ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है मनी ट्रांजेक्शन।
देखो मॉनेटरी की स्पेलिंग इस तरीके से होती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। उसमें से अगर मैं TAR को हटा दूँ, ये अगर मैं हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मनी। समझ में आया? तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है मनी ट्रांजैक्शंस। आगे बढ़ते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद में हम लोग इम्पोर्टेंट फीचर्स, यूटिलिटी जितने भी है ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग समझेंगे, सो दैट आपको क्लियर आइडिया मिल जाए बुक कीपिंग होता क्या है, अकाउंट्स क्या होता है, राइट। सो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, सारी चीज़ें। इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, feel free to ask your doubts in comment box. All right, till then, thank you so much students.